Hey everyone, welcome back to my Delph A1 journey. Today we are learning the French articles. Let's start. There are four articles in French: definite article, partitive article, contracted article. Indefinite articles. These are talk about non-specific people or things. A. Un. जो indefinite articles होते हैं वो जो अनस्पेसिफिक पीपल या थिंग्स होती हैं उनके सेंटेंस होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है। और जो काउंटेबल थिंग्स होती है उनमें भी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। अन दिस यूज्ड इन फ्रंट ऑफ मैस्कुलिन नाउन, जहाँ पर भी मैस्कुलिन नाउन होगा उसके आगे इसका यूज़ होगा। यूज्ड इन फ्रंट ऑफ फेमिनाइन नाउन, जहाँ पर भी फेमिनाइन नाउन होगा वहाँ पे अन का यूज़ होगा। यूज्ड इन फ्रंट ऑफ प्लूरल नाउन, जहाँ पर भी प्लूरल नाउन होगा उसके आगे इसका दिस का प्रयोग होगा। दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सम, किसी किसी सेंटेंस में सम का भी यूज़ करना होता है तो उसके अंदर दिस का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल अनकर्सन, ये मस्कुलिन है इसलिए इसके आगे अन का यूज़ हुआ। अन बनाना, ये फेमिनाइन है इसके लिए इसके आगे अन का यूज़ हुआ। दीज लीवर, लीवर ये प्लूरल है, एस लगा हुआ है ना पीछे तो प्लूरल है तो इसके आगे दीज का यूज़ होगा। अन चेयर्स, ये मस्कुलाइन है इसलिए इसके आगे अन का यूज़ होगा। डेफिनेट आर्टिकल। दीज आर फोर वेज टू से द इन फ्रेंच। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें द है, उसके सेंटेंसेस होते हैं ल, ल, लेज, इन फ्रंट ऑफ मैस्कुलिन नाउन, इन फ्रंट ऑफ फेमिनाइन नाउन, नाउन स्टार्टिंग विद वोवल, जो भी नाउन वोवल से स्टार्ट होगी उसके आगे ल लगेगा। इन फ्रंट ऑफ प्लूरल नाउन, जो भी सेंटेंस होगा उसके आगे प्लूरल नाउन होगा तब इसका प्रयोग होगा। एग्जाम्पल ल लिव्ड, मैस्कुलिन है हमने पीछे भी पढ़ा था इसलिए ल ताबल, ये फेमिनाइन है। फ्रेंच में हर एक थिंग हो उसका जेंडर होता है तो ये जो टेबल है ये फेमिनाइन है। ल अकोल मीन्स स्कूल, यहाँ पे ये वोवल है ई इसीलिए यहाँ पे ल का यूज़ हुआ है। लेज इन्फांस, ओम्फाम का मतलब होते हैं बच्चे, ये इसके पीछे क्या है प्लूरल है ये इसीलिए लेज का यूज़ हुआ है। ले स्टाइलो, सीलो, पेन, इसीलिए ये क्या है मैस्कुलाइन है इसलिए इसके आगे ले का यूज़ हुआ है। ल पा ब्रेड, मैस्कुलाइन है ले। ल गार्सो बॉय, वो है मैस्कुलिन है इसलिए इसके आगे ले का यूज़ हुआ है। Partitive articles. The partitive article is used when the exact quantity of an item is unknown. Then we say I want bread or I want some bread. It is formed by combining they and the definite articles. इसका मतलब है जब हमें किसी चीज़ की एग्जैक्ट क्वांटिटी बतानी नहीं है या फिर हमें पता ही नहीं है तो हम उसकी जगह सम का यूज़ करते हैं। दे, ल, दू, मतलब जो ये ल, ला, ले हैं ये डेफिनेट आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल को कंबाइन करके हमारा एक नया आर्टिकल बन जाता है जिसे हम पार्टिटिव आर्टिकल कहते हैं। द, ले बन गया दू, द, ले, द, ल, द, ला, दे, ला, द, ली, द। चारों का मतलब होता ही सम है बट जो मस्कुलाइन सिंगुलर होगा उसके आगे दू लगेगा, जो वोवल होगा उसके आगे दे ल लगेगा।
जो फेमिनाइन होगा सिंगुलर उसके आगे दे ला लगेगा, जो प्लूरल होगा उसके आगे देज लगेगा। इसके यूज़ होते हैं पार्टिटिव आर्टिकल्स, फूड, ड्रिंक्स, पाउडर या लिक्विड या और कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। सीधा सा मतलब है पार्टिटिव आर्टिकल्स जहाँ पे हमें सम का यूज़ करना होता है ना, वहाँ पर हम पार्टिटिव आर्टिकल्स इन चारों में से कोई भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ज़्यादातर पार्टिटिव आर्टिकल फूड, ड्रिंक्स, पाउडर और इन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स में पाए जाते हैं, ज़्यादातर तो फूड और ड्रिंक्स में। इसका एग्जाम्पल है जैसे ज वुंदरा दू पा, आई वुड लाइक टू सम ब्रेड, खाने पीने की चीज़ है इसलिए दू का यूज़ हुआ। इल मोंजे दू चॉकोलाट, आई वुड लाइक टू सम चॉकलेट, खाने की चीज़ है इसलिए दू का यूज़ हुआ। इसका नेगेटिव फॉर्मेशन और देख लेते हैं। व्हेन यूज्ड इन द नेगेटिव सेंटेंस द डू, दे, ला एंड द बिकम दे सिंस द क्वांटिटी ऑफ द आइटम डज नॉट लॉन्गर। मतलब जो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, तो जो ये हमारे डू दे ला एंड दीज है ना, वो चेंज होकर क्या बन जाते हैं, दे का रूप ले लेते हैं, वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, जा बुआ दू ला। अब ये नेगेटिव में चेंज हो गया। जब भी हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं फ्रेंच में, तो ने और पा से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। हर नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ने और पा होता है, मतलब वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है, ने की जगह बाद में कुछ और भी लग जाता है। तो अब ये नेगेटिव हो गया, तो देखो ये दू था, दू की जगह ये चेंज हो गया, दे हो गया। ऐसे ही जमोंजे दला सूप, इसका भी जना मोंजे पादे सूप। Article contracts. Contracts article in French is a combination of a preposition like a, they with definite articles la, le, les. The combination happen to avoid awkwardness or incorrect structure like a, le. अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स आर्टिकल है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना थोड़ा इनकरेक्ट है, तो हम इस स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल का यूज़ होता है। अब जैसे कि कोई भी सेंटेंस है, हम उसके अंदर ऐसे लगेगी तो इनकरेक्ट सा स्ट्रक्चर लगेगा, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। प्रीपोजिशन ए, इनडेफिनिट आर्टिकल ले, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के ओ, इट्स मीन्स टू द, एट द। अ ला, कॉम्बिनेशन अ ला, टू द, एट द। प्रीपोजिशन अ, डेफिनेट आर्टिकल अ ला, कॉम्बिनेशन अ ला, टू द, एट द। अ ले, ऑक, प्लूरल। एग्जाम्पल से समझते हैं। जवा अ मार्शे, आई गो टू मार्केट। अब हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल में किया, तो ये जो अ ला है, ये मतलब ये ओरिजिनल सेंटेंस था जैसे था, बट हम इसको जब कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे तो ये एल से चेंज होकर ओ बन जाएगा। जवा ओ मार्शे। ओके, सेकंड सेंटेंस में देखो, नू ला ओ तजोनी, वी आर गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स। अब जब हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट में किया तो ये अ ल चेंज होके ओक्स बन गया। थर्ड सेंटेंस, इल व अलोक बैंक, शी गोज टू बैंक। तो अब हमने ये यहाँ पे अल था, यहाँ पर ये चेंज क्यों नहीं हुआ? चेंज ना होने का कारण ये है कि जो ओरिजिनल सेंटेंस था उसके अंदर पहले से ही ये चीज़ थी, तो हम उसको
अगर पहले से ही सेंटेंस के अंदर है ना, तो फिर हम उसके अंदर क्या चेंज करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जैसे का एज इट इज़ वो है, हम उसको भी कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल बनाते वक्त वैसा का वैसा लिख देंगे। इस सेंटेंस में भी ऐसे ही है, इल्वा एक्कोल ही गोज टू स्कूल। अला इसके अंदर भी है और हमें यहाँ पर भी यही चाहिए था, तो कोई चेंज नहीं हुआ। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। दे के साथ डेफिनेट आर्टिकल, सेम वैसे ही प्रीपोजिशन दे, डेफिनेट आर्टिकल्स। जब इन दोनों का कम्बिनेशन हुआ तो ये डू मैस्कुलिन के साथ लगेगा। देस प्लूरल, दिला फेमिनाइन, दिले वोवल। इंग्लिश मीनिंग सेम है, ऑफ फ्रॉम द, ऑफ फ्रॉम द, ऑफ फ्रॉम द, ऑफ फ्रॉम द। जैसे हमने पीछे किया था, ये भी वैसे ही है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जब यहाँ दला मार्शे, आई कम फ्रॉम दी मार्केट। अब जब हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट किया, जब यहाँ दो मार्शे, जो ये दल था हटके दो हो गया। सेकंड एग्जाम्पल, अल पार्ले दला लिव्र, ही टॉक्स अबाउट द बुक्स। कॉन्ट्रैक्ट, अल पार्ले दीज लिव्स, चेंज हो गया। ला पोर्ते दला मेजो इट ओवरीथ, द डोर ऑफ द हाउस इज ओपन। अब ये दला था, इसके अंदर ये चेंज क्यों नहीं हुआ, वही पीछे वाली बात। जब इसमें ऑलरेडी है तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं, जो एग्जैक्ट जैसा का जैसा हम वैसा ही इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट इज ले तोरते दला लैकॉल एट ग्राउंड, द रूफ ऑफ द स्कूल इज बिग। हमने जब इसका कॉन्ट्रैक्ट किया, इसमें भी सेम। जब इसमें पहले से ही ये चीज़ें हैं तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। ये देखो वोवल है, हमें यही कम्बिनेशन तो चाहिए है। जब ये कम्बिनेशन हमारे पास इस सेंटेंस में हमें मिल जाता है तो हम इसको चेंज कर नहीं सकते। चेंज करेंगे तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। जहाँ पर ये कम्बिनेशन नहीं है, जैसे ये ऊपर वाले सेंटेंस में था, एग्जाम्पल्स में यहाँ पे नहीं था, तब हमें चेंज करना पड़ा। बट जिसमें ऑलरेडी पहले ही दे रखा है, हम उसको चेंज कर ही नहीं सकते अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर। शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। डेफिनेट आर्टिकल ल लीज, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक और नॉन नाउन। दा के लिए यूज होता है डेफिनेट नाउन। सेकंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल अन डेज, यूज फॉर अ नॉन स्पेसिफिक एंड काउंटेबल नाउन अन सम। पार्टिटिव आर्टिकल्स do, they, la, these, used for a unspecific quantity of food, drink or uncountable nouns, some many। जो नाउन्स काउंट नहीं की जा सकती उसके लिए पार्टिटिव आर्टिकल का यूज होगा। कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल ओ ओक्स दो फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द विद डेफिनेट आर्टिकल्स। ये तो फॉर्मेशन के लिए है ही, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करके हम इस आर्टिकल को बनाएंगे। वन लाइन में याद करने की ट्रिक, डेफिनेट, द, इनडेफिनेट, एन, पार्टिव, सम एनी, कॉन्ट्रैक्ट, ए दे, डेफिनेट आर्टिकल। Okay, that's all for today. Please let me know in the comment section if I make any mistake. Okay, thanks for watching.